चाहे जितने भी बाहर के डिलाइट्स एंड डिज़र्ट ट्राई कर लेना, लेकिन जो जगह देसी मिठाई की है कोई नहीं ले सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं घसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन घसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी सा देसी मिठाई की रेसिपी। जिसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को लिया, गैस पे डाला, कढ़ाई को गर्म किया और एक छोटी चम्मच हमने यहाँ पे देसी घी डाला है। बस एक छोटी चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं। साथ में मैं ले रही हूँ 1 कप रवा यानी कि सूजी। बारीक वाली सूजी का हमने इस्तेमाल किया। अगर आपके पास मोटी हो ना, तो इस्तेमाल करने से पहले उसे आप एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा, इससे रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। और हाँ, यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, मीडियम हाई नहीं करनी है, क्योंकि हमें इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करना है। जब तक ये हल्का सा रोस्ट हो गया यानी कि थोड़ी सी खुशबू जब आने लगी, तो समझ जाए हमारा ये सूजी तैयार है। तो सूजी तैयार हो चुका था, इसे हम एक बर्तन में इस तरह से ले लेते हैं, क्योंकि इस कढ़ाई का अभी और हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए वापस से एक छोटी चम्मच देसी घी डालते हैं और इसमें हम ले रहे हैं गेहूं का आटा। तो यहाँ पे हमने 2 कप गेहूं का आटा इसमें इस्तेमाल किया है और साथ में 1 कप मैदे का। तो पहले इसे हम उलट-पुलट ले लेते हैं, जिससे नीचे से ये जले ना, क्योंकि आटा जो है ना तुरंत जलने लगती है। और मतलब कलर यहाँ पे आटे का भी कलर हमें चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का। तो कंटिन्यूस इस तरह से चला के उलट-पुलट कर लेते हैं, जिससे नीचे से ये ना जले। तो चलिए उलट-पुलट करने के बाद यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं 1 कप मैदा। तो यहाँ पे आप चाहे तो पूरा का पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे मैदे से भी आप बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो बस यहाँ पे भी हमें गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। लो फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए इसमें जब तक हल्की सी खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें आटे को रोस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बनाते समय जितना टेस्टी बनाने का सोचा था ना हमने, उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, वो भी शुगर फ्री। ट्रस्ट मी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है, वो भी एकदम कम ऑयल में और एकदम शुगर फ्री। तो चलिए इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए स्पैचुला से हल्का सा भून लेते हैं। हल्का सा लाइट क्रीम सा कलर आ जाए ना, तो समझ जाए कि हमारा ये आटा अच्छी तरीके से भून गई है। इस तरह से हम ये वाला प्रोसेस कर लेंगे, तो क्या है कि इसे हम मतलब कम ऑयल में बनाने वाले हैं ना, तो अंदर से ये ना कच्चे नहीं रहेंगे, सौंधी सौंधी सी खुशबू देगी और फ्लेवर बढ़िया देता है। तो चलिए आटे का जो कलर है हल्का सा क्रीम कलर आ गया था, हमने इसे भी इस तरह से एक बर्तन में ले लिया है। तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि आटा जो है ना नीचे से जलने लगती है। ये देखिए कुछ इस तरह से कलर होनी चाहिए। फिर से वापस से गैस को ऑन करेंगे, दूसरा पैन ले लेते हैं। एक छोटी चम्मच घी, टीस्पून के करीब, एक छोटी टीस्पून के करीब हमें घी डाल देना है। उससे भी कम हो तो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे कुछ हमने काजू और कुछ बादाम लिया, उसे इसमें डालकर इसे भी हम स्पैचुला से कंटिन्यूस चलाते हुए इसे हम रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा सुनहरा कलर आने तक। ज़्यादा कलर इसका भी हमें चेंज नहीं करना है, इतना हमें इसे रोस्ट करना है कि ये क्रिस्पी कुरकुरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा रख लीजिएगा, और ज़्यादा खाना पसंद हो तो आप ज़्यादा ले लें। चलिए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुका है, इसे एक बर्तन में हमने ले लिया। उसी पैन का हम इस्तेमाल करेंगे। वापस से 1 कप पानी इसमें हम डालेंगे। 3 पीस हमने यहाँ पे हरी इलायची लिया, इस तरह से इसका मुँह खोल के हमें इस्तेमाल करना है, जिससे इसे फ्लेवर अच्छी से आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुड़ यानी कि मीठा। ये वज़न में 250 ग्राम के करीब है। आप जितने आटे का इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसका आधा हिस्सा आप गुड़ या चीनी का इस्तेमाल करिएगा। हमने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमने गुड़ को नाइफ से इस तरह से रफली तोड़ लिया था, यानी कि काट लिया था, और कंटिन्यूस चलाते हुए गैस का फ्लेम एकदम लो रखते हुए इसे हमें मेल्ट करना है। कोई चाशनी वगैरह हमें नहीं तैयार करनी है, तब तक इसे हमें इस तरह से चलाते हुए कुक करना है, जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, यानी इस तरह से ना हो जाए। रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे। तो चलिए हमारा ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम छोटा सा ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट डालकर इसे हम पीस लेंगे। कुछ इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। ये देखिए एकदम पाउडर की तरह। हाथ से मैं सामने से दिखाती हूँ, ये देखिए हल्का सा मतलब कि ये दरदरापन हो ना, तो कोई बात नहीं, इससे भी फ्लेवर बढ़िया सा आएगा। तो चलिए ड्राई फ्रूट्स को हम अलग रखते हैं, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे
रोस्ट किए हुए सूजी यानी कि रवा, सारा हमें इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे भुने हुए गेहूं का आटा जो हमने भुनकर तैयार किया था। तो चलिए भुने हुए आटे को भी हम सारा का सारा इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमें ना यहाँ पे सारे की मिठाई हमें तैयार करना है, मिठाई या कुकीज़ या खास्ता जो बोले आप। तो सारे आटे को हम इस तरह से ले लेते हैं। ये तो कम ही पड़ जाता है बनाने के बाद, आप चाहे तो इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, महीनों तक आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने हाथ से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल को, सूखे नारियल को हमने इस तरह से ग्राइंड मतलब ये ग्रेट करके लिया है। आप बाज़ार वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे, सारा इसमें ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि बाज़ार में जो फ्लेवर आती है ना इसी वजह से आती है कुकीज़ वगैरह में। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कस्टर्ड पाउडर डालकर। आपके घर में जो भी फ्लेवर वाली कस्टर्ड पाउडर है ना उसे डाल दीजिएगा। लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब हमने डाला है, और 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी और 2 बड़े चम्मच के करीब हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप चाहे तो पूरा का पूरा देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देसी घी ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। अब यहाँ पे हम हाथों से रब करते हुए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तब तक हमें मिक्स करना है जब तक कि इसमें मोयन दिखने ना लगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने जो इसे मिक्स किया है तो हमारे हाथों में ये बाइंड होने लगी है, मोयन अच्छी तरीके से इसमें आ गई है, इसे एकदम खस्ता बन के तैयार होगी। तो ये बाइंड करके आप इस तरह से मुट्ठी से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मोयन की कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे इस तरह से फैला लेंगे, और यहाँ पे मेल्ट की हुई गुड़ यानी कि मीठे को इसमें हमें ले लेना है, छान कर लेना है, जिससे कोई भी मतलब मीठे में यानी कि गुड़ में जो थोड़ी सी किचकिचाहट वगैरह होती है ना वो निकल जाएगी। और सारे को इस तरह से हमने छान कर ले लिया है, और छोटी इलायची जो हमने इसमें डाला था उसे हटा देना है, क्योंकि फ्लेवर आ चुका है। अब यहाँ पे स्पून ले लेते हैं, और स्पून से हम इस तरह से पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी चलिए यहाँ पे हम स्पून को हटाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर वाली दूध, यानी कि इसमें से जो मलाई वगैरह है ना वो निकाल देनी है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें इसमें डालना है, एक बार नहीं डालिएगा। और इसे हमें मिक्स करना है, यानी कि डो हमें तैयार करना है। तो डो हमें इस तरह से तैयार करना है कि डो की जो कंसिस्टेंसी है ना वो मीडियम होनी चाहिए, ना तो एकदम सख्त और ना ही ज़्यादा मतलब गीली होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो थोड़े थोड़े दूध डालकर हमने इस तरह से बढ़िया सा इसका डो लगाया है। मसलते हुए डो सेट कर लीजिएगा। चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं, इस तरह से ढककर लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर रेस्ट पे डालेंगे, जिससे सब चीज़ इसमें ना सेट हो जाए। तो 5 से 10 मिनट के बाद वापस से हम डो को ले लेते हैं, ढक्कन हटाएंगे, चेक कर लेंगे कि डो जो है हमारी अच्छी तरीके से सेट हुई है या नहीं है। तो अच्छी तरीके से सेट हो गई थी, और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, इसी तरह हमें चाहिए। तो इस्तेमाल करने से पहले हम वापस से दोबारा से इसे मसल कर सेट करेंगे, जिससे ना रिज़ल्ट बढ़िया तरीके से आए। तो इस तरह से हम चले थोड़ी देर इसे मसल कर सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें इसे ना डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डो लग रहा है ना, तो इसे हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे मतलब हाथ में एडजस्ट नहीं हो रहे, आपके हाथों में एडजस्ट हो रहा है। तो देख लीजिएगा। तो चलिए हमने इस तरह से सेट कर लिया है, और इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। 4 भाग में हमने इसे यहाँ पे बांट दिया है। अब इसे एक एक करके अलग कर लेंगे। उसके बाद से एक एक पीस के हिस्से को इस तरह से वापस से हम हाथों से इस तरह से रोल करते हुए है ना इसमें स्मूथ चिकनाहटपन लाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से सारे डो को इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ हमें इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे नाश्ते का जो है ना यानी कि कुकीज़ का खास्ता का जो है शेप और टेस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगी। तो चलिए सारे को इस तरह से हमने लंबे आकार में इस तरह से गोल गोल रोल करते हुए सेट कर लिया है। नाइफ वापस से लेते हैं, और इस तरह से हम 1 से 1.5 इंच की दूरी पर इसे हम कट कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स आप चाहें ना तो यहाँ पे अपने हाथों का भी इस्तेमाल इसे बराबर हिस्सों में बांटने के लिए कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। तो कुछ इस तरह से हमने सारे डो को इस तरह से आपस में बांट दिया है। कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, एक दूसरे में से इधर उधर लेकर के बराबर कर लीजिएगा। अब इसे एक बर्तन में हम अलग रख देते हैं जिससे हम दूसरा काम कर सके। तो चलिए इस तरह से हमने एक बर्तन में इसे रख लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक पीस को इस तरह से हाथों से रब करते हुए मतलब सेट करते हुए हथेलियों पे दबाते हुए छोटी छोटी पेड़े हमें बना लेनी है, यानी कि लोई में बदल देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आ रही है, आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे से कमेंट के साथ आप अपने प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएँ और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सेव कर लीजिएगा। शेयर और सेव करने से ये होता है कि जब भी हम लोग इंस्टेंट इसे बनाना चाहे तो आप उसे देख करके बना सकते हो। तो चलिए सारे डो को हमने इस तरह से हाथों पे गोल गोल घुमाते हुए ये देखिए एकदम स्मूथ चिकना सा लोई में बदल दिया। इसे एक प्लेट में हमने लिया। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ये बटर पेपर, इस तरह से स्क्वायर शेप में हमने काट कर लिया है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगा देंगे और एक पेड़े को इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे और हथेलियों से दबाते हुए कुकीज़ वाला शेप यहाँ पे मैं दे रही हूँ। तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ना ही एकदम पतला रखना है और बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से है ना कुकीज़ वाले शेप में ये आ जाता है। ये देखिए बटर पेपर का इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है जिसे आसानी से ये इस तरह से जब हम इसे शेप दें तो इसमें से एकदम आसानी से निकल जाती है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, बच्चे वगैरह का जो स्कूल वाली पेपर होती है ना उसका भी मतलब कॉपी जो होती है उसका भी पेपर लेके आप इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि जो पेज जो होती है ना पेपर होती है स्मूथ शाइनी होता है तो उस पर नहीं चिपकेंगी। हल्का सा ऑयल घी लगाकर इस तरह से शेप में इसे लाइएगा तो बस इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ सारे को हम इस तरह से कुकी शेप में इसे ले लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए और जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें तो प्यारे से कमेंट के साथ आप अपने प्यारे से नाम शहर का नाम लिखकर बताइएगा। कुछ लोगों को पिछली रेसिपी हमारी काफ़ी पसंद आई और कुछ लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे से नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। मान कुंवर गोयल जी अजमेर किशनगढ़ राजस्थान से, नफीसा अली जी कराची से हैं, मंजू मल्होत्रा जी कानपुर से, जाहिदा खान जी शेरगढ़ से हैं, यास्मीन जी भोपाल से हैं, रूपाली जी कोलकाता से हैं, हरजीत कौर जी गुड़गांव हरियाणा से हैं, शुरवी जी भोपाल से हैं, मंजीत कौर जी कोटा से हैं, मालती मिश्रा जी भोपाल से हैं, शशि कला जी इंदौर से हैं, असी अमजद जी पाकिस्तान से हैं, सवा जी पाकिस्तान से हैं, भारती जी पुणे से हैं, नीलम देवी जी बिहार से हैं, सुवानी जी उड़ीसा से हैं, ममता जी बालासोर से हैं, ललिता जी जयपुर से हैं, संध्या जी कोलकाता से, सुरजीत कौर जी, कमला सैनी जी कनाडा से, उमा मिश्रा जी लखनऊ से, प्रणीता जी बहरामपुर से हैं, भजन सिंह जी बरनाला पंजाब से हैं, मीना धामी जी, आलिया खातून जी, स्मिता मेहता जी पुणे से हैं। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी इसी तरह अच्छी लगे तो आप इसी तरह प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे शहर का नाम लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारे नाश्ते को इस तरह से हमने कुकीज़ शेप में दिया। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा हमने दूध को इस तरह से सेट किया है जिससे ड्राई फ्रूट्स है ना इस पर अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बादाम कटे हुए, पिस्ता बादाम, पोस्ता दाना और किशमिश हमने इस तरह से डालकर इसे सजाया है। आप अपने हिसाब से किसी और तरीके से सजाना चाहे तो आप सजा सकते हैं।
तो सारे कुकीज़ को हमने इस तरह से सेट कर लिया था। अब यहाँ पे गैस को ऑन करेंगे, एक पैन ले लेते हैं, उसे गरम करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है। एक छोटी चम्मच देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल ले ले और डाल दे और पैन में जितना एडजस्ट हो उतना आप सेट कर लीजिएगा। ढक करके 2 से 3 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। उसके बाद वापस से ढक्कन हटाएंगे, स्पैचुला लेंगे, इस तरह से दाबते हुए आप इसे है ना कुक करिएगा। इससे क्या होगा कि नीचे के जो पार्ट है ना एक बराबर तरीके से सीख जाएंगे, यानी कि शैलो फ्राई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर ओटीजी हो, एयर फ्रायर हो, तो उसमें आप इसे बनाइएगा और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि पैन वाली भी ख़राब होती है, उसका भी टेस्ट कुछ अलग सा होता है। नीचे के पार्ट का जब कलर कुछ इस तरह से हो जाए तो आप इसे इस तरह से पलट दीजिएगा। पलटने के बाद ढक्कन यहाँ पे हमें नहीं लगाना है, बस इसी तरह हमें इधर उधर इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते हुए इस तरह से कलर आने तक हमें इसे कुक कर लेना है। हमने एक छोटी चम्मच हल्का सा ऑयल इसमें डाल दिया था, जिससे नीचे वाले पार्ट भी है ना वो भी क्रिस्पी और सुनहरा कलर सा आ जाए। और हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना गैस का फ्लेम जो है ना एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पे ही हमें इस तरह से इसे कुक करना है, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं करनी है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि अंदर से कच्चे वगैरह रह जाएंगे। ऑलरेडी हमने पहले से ही सूजी आटे को भून लिया था। तो चलिए इसे वापस से इसे पलटते हैं और नीचे वाले पार्ट को फिर से देखते हैं। ये देखिए बढ़िया से सुनहरा कलर दोनों पार्ट के ऊपर आ गई है ना, है ना, एकदम फैंसी सा लुक देने वाला ये हमारा ये होममेड कुकीज़। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे और डार्क सुनहरा कलर कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो चलिए इसे हम इसी कलर में ले लेते हैं। बढ़िया सा कलर आ गया था। तो एक एक करके बहुत ही आराम से इसे हमने ले लिया है। और ये देखिए पैन वाली हमारी ये जो कुकीज़ है यानी कि खास्ता जो है ना बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए यहाँ पे हम ओवन में भी बना लेते हैं। बचे हुए डो को इस तरह से हम ओवन वाली ट्रे लेंगे और बटर पेपर इसके हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर या घी आप इस तरह से लगा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दोनों तरीके से कुकीज़ को बनाना सिखाया है। आपको जो भी पसंद हो या फिर आपके पास जो भी सुविधा हो, आप उसी हिसाब से इसे बना सकते हैं। क्या है कि हर किसी के पास ओटीजी और एयर फ्रायर नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पैन में भी बनाया और पैन में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा कलर का चेंज होता है। तो इस तरह से हमने घी को फैलाकर लगाया। अब करना कुछ नहीं है, बस तैयार किए हुए कुकीज़ को इस तरह से सेट कर देंगे बराबर, इस तरह से रख कर। ऊपर से हम हल्का हल्का सा देसी घी या फिर बटर या फिर रिफाइंड ऑयल इस तरह से लगा देना है। ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का इस तरह से हमें फैला के लगा देना है। तो सारा हमें यहाँ पे कुकीज़ जो है ना एडजस्ट कर लिया था, सारे के सारे इसमें आ। तो इसके ऊपर से भी हम हल्का सा ऑयल या घी बटर लगा देंगे और चले इसे हम बेक कर लेते हैं। ओवन यानी कि ओटीजी में डालते हैं। 170 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए हमने इसे बेक कर लिया है। सामने रिजल्ट आपके है। ये देखिए इतना ब्यूटीफुल फैंसी सा होममेड कुकीज़ हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हमारे यहाँ जो है ना कोई भी पर्व या त्योहार होती है ना, इस तरह से कुकीज़ यानी कि खास्ता वगैरह बनाए जाते हैं। और ये देखिए, ये रही पैन वाली और ये रही साथ में ओटीजी यानी ओवन वाली। तो चलिए ये देखिए बटर पेपर जो हमने रखा है ना, जिसकी वजह से एकदम ईज़िली इसके ऊपर जैसे उठाइएगा और आपके हाथों में आ जाएगा। तो कुछ शहर के नाम मैं लेने जा रही हूँ। दुबई, चंडीगढ़ बिहार, औरंगाबाद, गुड़गांव हरियाणा, भिलाई छत्तीसगढ़, साहिबाबाद पाकिस्तान, कराची। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और ये लीजिए हमने इस तरह से प्लेट में सर्व किया है। तो आप किसी फेस्टिवल या पार्टी वगैरह के लिए सर्व करें ना, थोड़ा-सा अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह हों तो गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह से सजाइएगा तो और बढ़िया सा लुक देता है। और इस तरह से हमने तोड़ के भी आपको दिखाया। ये देखिए एकदम खास्ता, मतलब अंदर से सॉफ्ट ऊपर से कुरकुरा, मतलब ये देखिए मसल के भी हमने दिखाया। और ये रही पैन वाली। तो दोनों का दोनों एकदम अच्छे से कुक हुई है, जैसा कि रिज़ल्ट आपके सामने है। दोनों अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी है। आप जिस तरीके से बनाना चाहे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में सभी को पसंद आएगी। और हाँ, आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब चाहे आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करिएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सेव करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग आने वाले फेस्टिवल पे ना मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई रेसिपी